कॉफ़ी के बिना तो मैं सेकंड हाउस मतलब मेरी रेस्ट की तो लगने वाली है। तो आज गेट टुगेदर है टू नो ईच अदर। नीचे आने में थक जाता हूँ यार। मैं वीडियो बनानी थी मेरे को तो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द सी विद हेमंत। एंड आज है डे 7 ऑफ 150 डेज ऑफ सेलिंग। मैं सभी सो के उठ के आया हूँ, पानी पिया है, हैंड ओवर लिया है। अब जाऊँगा कार को देखने, उससे पहले कॉफ़ी के बिना तो दो चांस पे भी नींद खुलने का। सुनने में आ रहा है कि कल जहाँ तक यहाँ से निकल जाएंगे। लेट्स सी। चलो कॉफ़ी बनाते हैं। हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं 6:30 एंड आई एम हैविंग माय कॉफी एंड कार को देख रहा हूँ। आज ये सीन है कि दो कार्गो क्रेन चला रहे हैं। वो एक चला रहे हैं जो लंबी सी है और एक चला रहे हैं शिप की क्रेन। इसके अंदर जाएंगे टू सी एंड सेलिंग में 2 दिन बाद माल्टा पहुंचेंगे फॉर बंकरिंग। माल्टा के बाद फिर हम जाएंगे जिब्राल्टर क्रॉस करके मॉन्ट्रियल से होते हुए सोरेल कनाडा के बाद हम जाएंगे हैमिल्टन कनाडा। यहाँ पर सब डिस्चार्ज करेंगे, फिर वहीं से कहीं पे लोड करके फिर आएंगे यूरोप। तो अभी के लिए ये है शेड्यूल हमारा। बाकी कुछ चेंज होता है तो आई लेट यू नो। आज शायद से कोई गेट टुगेदर है। मोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 लोग बदल गए पूरी पब्लिक में। मैं सेकंड हाउस चीफ कुक जो आ जाएगा, कोई नया चीफ कुक, वो PTSM 3rd इंजीनियर 4th इंजीनियर एंड 32 था मतलब ETO। तो इतना क्रू चेंज हुआ है तो गेट टुगेदर बनता है लाइक नो ईच अदर मोर। तो आज वो है। फिर ड्रिल्स होंगी शाम को। आज ड्रिल्स भी है, मतलब मेरी रेस्ट की तो लगने वाली है। देखो ये होती है बड़ी कोई, मतलब 9 सबसे बड़ी ये होती है, सबसे बड़ी कोई। फिर ये छोटी, फिर वो छोटी, फिर वहां पर और छोटी। सबसे छोटी कोयल दिखाऊं? हमारे पास सब तरह की साइज की कॉइल है एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव। छोटी वाली बड़ी वाली से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वर्थ ऑफ मिलियन। नीचे आने में थक जाता हूँ यार। देखो कितना ऊपर जाना है। तो फिर मैं आ गया ब्रेकफास्ट करने। तो लंच में थोड़ी दिक्कत थी, वो ठीक करा दिया है एंड दैट्स आवर होल्ड नंबर 4। So this is Super Cargo, who is from Ukraine. He is just helping us कि सिलेक्शन करनी होनी चाहिए, कहाँ गलत है। तो हो गई इलेक्शन शादी। तो मैं भी आया हूँ ड्राफ्ट देखने। तो यहाँ पर एक और नई रोरो वेसल आई है। वेट लेट मी शो। ये रहे अपने वेसल के ड्राफ्ट एंड ये रहा एक नया रोरो वेसल ग्रीमल्टी लाइन्स ग्रैंड कॉलोनिया पलेर्मो। पता नहीं वही वाला है दूसरा है, बट आया दूसरा है। पहले दूसरे कलर का था ना, हाँ दूसरा है ये। और अपने शिप के ड्राफ्ट है 6.4 मीटर। अभी बज रहे हैं 9। तो बहुत टाइम है वॉच खत्म होने में, लेकिन आज बिजी है थोड़ा स्केड्यूल आज का। गेट टुगेदर है, फिर ड्रिल्स हैं। आई हेट ड्रिल्स।
बट करनी पड़ती है, सेफ्टी है। तो चलो तब तक। तो ये सीन है, 11:30 बजे पार्टी है। पार्टी मतलब पार्टी तो नहीं, गेट टुगेदर है। बहुत लोग क्रू चेंज हुआ है तो आज गेट टुगेदर है टू नो ईच अदर। 11:30 बजे, अभी हो रहे हैं 11:20। अभी एक बार कार्गो चेक करने आया हूँ, फिर कार्गो ब्रेक होगा तो आई विल ऑल्सो गो। फिर पार्टी वार्टी के बाद जाएंगे टेस्ट करने, उसमें करूँगा एडिट। वो तो मैंने छोड़ ही दिया है, बैग वैग तो नहीं कर पाऊँगा सेट, मैंने अपने ऊपर से उम्मीद छोड़ दी है, तो वो तो छोड़ो। बाकी एडिट करके फिर 4:30 बजे वापस आना पड़ेगा क्योंकि ड्रिल है। फिर वॉच करेंगे, मोस्टली कल तक निकल जाएंगे यहाँ से, कल रात तक या परसों सुबह तक। अभी तक ये सीन है, बाकी जो होगा लेट ही नो। कार्गो ऑलमोस्ट इतना हो चुका है। बहुत छोटी छोटी कॉइल हैं, इसे बोलते हैं लोग बेबी कॉइल। ये जो है ना, ये इसे कहते हैं बेबी कॉइल, और इसे शायद से मदर कॉइल, और जो बड़े वाले हैं और वो सब फादर कॉइल। मजाक कर रहा हूँ, मतलब ऐसे ही बस। जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर जाएंगे केबिन में। चलो बाय। सो 11:45 हो गए एंड नाउ वी आर गोइंग। डिनर लंच करके मैं आ गया केबिन में, एंड अब सोएंगे। इतने बुरा रूम के हाथ रखी यार, देखना। जल्दी यहाँ से निकले, रूम सेट करूँ। चलो बाय, सोते हैं। ओके, तो अभी बज रहे हैं 4:20 एंड कॉल आ चुका है कि ड्रिल के लिए आ जाओ। तो वापस 5 मिनट रेडी होके जाने के लिए। मैं बताऊँगा रेडी कैसे होते हैं। रेडी तो क्या होता है, ये तो 4:25 होने वाले हैं एंड अभी भी कॉल आया था जस्ट कि 5 मिनट में आ जाओ, ड्रिल है। तो मैं बताऊँगा ड्रिल में जब जाते हैं तो हम क्या पहनते तो वही अपना कवर और जो मैं पहनता हूँ, उसके साथ हमें लेके जाना होता है लाइफ जैकेट एंड अपना इमर्सन सूट। एंड ये रिक्वायरमेंट होती है IMO की। IMO इज़ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि हर एक कैबिन में एक इमर्सन सूट एंड लाइफ जैकेट दोनों होनी चाहिए। एंड जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी रियल लाइफ में भी आती है तो यू हैव टू वेयर और लाइफ जैकेट एंड इमर्सन सूट को लेके जाना होता है। बाई चांस यू हैव टू जंप इन द वाटर लाइक ओशियन, सो लाइफ जैकेट आपको बचाएंगी। एंड इमर्सन सूट इज़ फॉर ठंडे टेम्परेचर। बाकी बताऊँगा बाद में। अब हो रहा हूँ मैं रेडी क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। तो आई जस्ट शो यू द लाइफ जैकेट एंड इमर्सन सूट। सो ये रहा लाइफ जैकेट इमर्सन सूट, ये ऊपर होते हैं। लेट्स गो। तो ये अपना लाइफ जैकेट इमर्सन सूट एंड लेट्स गो। जो वीडियो बनानी थी मेरे को तो तो बस हो गया, ड्रिल हो गई, थक गया। 6 बज गए और अब जाऊँगा डिनर करने, फिर जाऊँगा वॉच पे। आज का हेक्टिक हो गया है, बिल्कुल टाइम नहीं मिला।
तो अभी डिनर करके आया हूँ बस। ड्रिल्स हुई थी सारी जो बताया था। ड्रिल्स में बताऊँगा ड्रिल में क्या होता है। डिनर में मैंने किया है पाव भाजी, चिकन नगेट एंड आइसक्रीम। संडे को मोस्टली यही होता है ऑलमोस्ट हर शिप पे, या तो पाव भाजी हो जाएगा या फ्राइज़ या बर्गर, आइसक्रीम। संडे को की रेस्ट देना चाहिए हर किसी को। संडे को इट्स लाइक कम काम होता है चीफ कुक एंड जीएस को, तो इसलिए चिकन बनता है। दोपहर बनती है बिरयानी, तो उसका सबको वैसे ही लाइट खाना पसंद है। गो अहेड सर, फॉरवर्ड साइड, आफ्टर साइड, ऑल ओके सर। कॉपीड। तो हाँ, कहाँ था मैं? तो हाँ, तो इसलिए आज डिनर करके आया हूँ। बाकी आज ड्रिल्स हुई थी जैसे आपको अभी देखा होगा। तो ड्रिल्स हमने बेसिकली करी फायर ड्रिल एंड अबेंडनशिप। फायर ड्रिल्स क्या होती है? फायर ड्रिल्स में किसी भी एरिया में जो फायर लगती है उसको एक्सटिंग्विश कैसे करते हैं, क्या होता है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंड अबेंडनशिप, जहाँ की जब शिप अनसेफ हो जाए हमारे लिए और वी हैव टू अबेंडन द शिप, उसे कहते हैं अबेंडनशिप ड्रिल। अबेंडनशिप ड्रिल सिर्फ तब होती है जब मास्टर बोले अबेंडन द शिप। फायर ड्रिल मतलब अबेंडनशिप तब होता है जब मास्टर बोले अबेंडन द शिप। फायर तो जब भी होता है वो उसको करना पड़ता है, बट यू कैन नॉट अबेंडन द शिप अंटिल मास्टर सेज। तो जैसे फायर का अलार्म होता है कंटिन्यूस रिंगिंग ऑफ बेल, अबेंडनशिप का अलार्म या फिर कुछ भी है वर्ड्स ऑफ मास्टर। व्हेन ही विल से अबेंडन द शिप, देन ओनली शिप विल यू कैन अबेंडन द शिप। तो ये सब ड्रिल्स करी। बाकी और ड्रिल होती हैं, ऑयल स्पिल, एनक्लोज स्पेस, रेस्क्यू और जो भी हैं वो सब हम धीरे धीरे करेंगे। अभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इतनी ज़रूरी थी वो हमने कर ली। तो ड्रिल्स करके खाना खा के मैं वॉच पे आ गया हूँ। वॉच अभी कार्गो अभी स्टॉप है, क्योंकि कार्गो क्या कहते हैं अभी उनका ब्रेक चल रहा है शायद से कुछ। तो 5 नंबर रह गया अभी कार्गो होल्ड। एंड अप्रॉक्स एक दिन पूरा लगेगा, मतलब कल रात को या परसों सुबह कंप्लीट होगा। उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। देन वील गो टू माल्टा, देन कनाडा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू go from here to sail, because I have a lot of things to show you guys. I have a lot of things I have planned to show you. So yeah, I am excited, and I hope you guys are also excited to see so many things. I'll show you winter में Atlantic Ocean जो अपनी औकात दिखाता है। अब विंटर में Atlantic Ocean is the riskiest ocean. वो पूरा स्कैरियस्ट ओशन है, मतलब इतना रोलिंग होगा, स्वेल होगा 6-6 मीटर का। इट्स गोना बी सो एक्साइटिंग, लाइक आई विल से इट्स गोना बी एक्साइटिंग फॉर मी। तो उल्टी आती हैं, अभी भी सी सिकनेस होती है, लाइक सम ओल्ड सीमैन जो शिप में बहुत सालों काम करते हैं उनको भी होती है। टचवुड मुझे सी सिकनेस की दिक्कत नहीं है। मेरे को सिर्फ एक बार हुई थी जब मैंने फर्स्ट शिप ज्वाइन किया था एक दिन, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं होती सी सिकनेस, मोशन सिकनेस की। अब देखते हैं आफ्टर 1.5 years आई हैव केम हियर, तब देखते हैं अब होता है नहीं होता है। आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड। बाकी अभी जाते हैं, मुझे थोड़ा पोर्ट पेपर से काम है, तो पोर्ट पेपर्स करके फिर देखते हैं क्या सीन है। ठीक है, चलो। ये देखो आज बहुत क्लियर स्काई है, हल्की हल्की हवा चल रही है ठंडी। तो एक बार आप लोगों को कार्गो दिखा दूं। ये कार्गो होल्ड पूरा भर दिया इन लोगों ने, मतलब इट्स कम्प्लीटेड। ये नंबर 4 है, और ऐसे ही नंबर 2, नंबर 5, नंबर 2 भी ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड है, बस नंबर 5 बचा हुआ है। नंबर 5 में एक दिन तो पूरा जाएगा। देखो सच बताऊं तो जितना मुझे लगता है, लाइक इट्स माई एक्सपीरियंस और माई एनालिसिस कि एक दिन तो पूरा जाएगा। ये मैंने एनालाइज किया है कि एक दिन जाएगा, तो देखते हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग बोथ पेपर्स, सो पोर्ट पेपर कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं जा रहा हूँ होल्ड में तो चेक कार्गो विद दिस गाय। कार्गो सुपर कार्गो, लेट्स गो। हेलो Let's go. So I'm going
Very good. A lot of strapping, cutted strapping bands here is on the cargo. I asked them to discharge. Okay, we'll check. फिर इतना नीचे जाना पड़ेगा यार, परेशान आ गया वो नीचे ऊपर करके देखना। अभी तो होल्ड बचा हुआ है काफ़ी, मेरे अकॉर्डिंग कल रात तक हो जाएगा तो अभी आया हूँ बस मैं ऊपर से बेड से, बहुत सारा काम था पेपर वर्क वो सब करके आया हूँ एंड बज रहे हैं 10:40। तो अभी 20 मिनट में अपना कार्गो ख़त्म होने वाला है एंड बुलाएंगे सेकंड ऑफिसर को। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे कल शायद से हम यहाँ से निकल जाएंगे, डिपार्चर होगा मोस्टली, प्रोबेबली होगा। तो तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल, राम राम जी।